वैलेंटाइंस डे यानी प्यार, गुलाब, चॉकलेट्स का दिन, यही सोचते हैं ना हम सब। लेकिन सोचिए, अगर इसी प्यार के पीछे एक ऐसा खूनी इंतजार छिपा हो जो 1-2 साल नहीं, पूरे 25 साल से चल रहा हो। चलिए, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन अनकहे किस्सों में चलते हैं जहां एक ऐसी ही श्रापित प्रेम कहानी सांस लेती है। इस कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। एक खत में लिखे हुए थे ये शब्द, पर ये कोई मामूली लव लेटर नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो उस डर के सिलसिले की पहली कड़ी थी। एक ऐसा सिलसिला जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। नाम है अर्जुन मल्होत्रा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर स्टूडेंट। जगह है कॉलेज की लाइब्रेरी और तारीख 13 फरवरी की रात। अर्जुन अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ है। कल वैलेंटाइंस डे के लिए उसके अपने प्लान्स हैं, पर बेचारे को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि थोड़ी ही देर में उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। पढ़ते पढ़ते अचानक उसे किताबों के बीच दबा हुआ एक पुराना लाल रंग का लिफाफा मिलता है। उस पर कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। क्यूरियोसिटी में वो उसे खोलता है। अंदर एक प्रेम पत्र था। लिखने वाली थी एक लड़की, अनन्या, जिसका नाम तक अर्जुन ने कभी नहीं सुना था। उसने वैलेंटाइंस डे की आधी रात को कॉलेज के पुराने क्लॉक टावर पर मिलने के लिए बुलाया था। और हाँ, साथ में वही धमकी भी थी, अगर नहीं आए तो हमेशा पछताओगे। पहले तो अर्जुन को लगा कि उसके दोस्त उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। उसने लेटर को साइड में रखा और पढ़ने की कोशिश करने लगा। पर ठीक उसी पल फट, लाइब्रेरी की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। एकदम घना अंधेरा। वो आवाज लगाता है, हेलो, कोई है? पर कोई जवाब नहीं। और तभी उसे बुक शेल्फ्स के बीच सफेद साड़ी में किसी की हल्की सी परछाई दिखती है। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है, और जब वो चेहरा उठाती है ना, तो अर्जुन की तो जैसे सांसें रुक जाती हैं। एकदम सफेद पड़ा हुआ चेहरा, आंखें पूरी काली और होठों से खून टपक रहा था। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता या चिल्ला भी पाता, वो साया हवा में घुल जाता है और लाइट्स वापस आ जाती हैं। अगले दिन अर्जुन बुरी तरह से डरा हुआ है। रात भर सो नहीं पाया। वो अपने दोस्त को जैसे तैसे सब कुछ बताता है, और उनकी बातें कॉलेज के पुराने लाइब्रेरियन शर्मा जी सुन लेते हैं। शर्मा जी जो कहानी सुनाते हैं ना, उसे सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये कहानी अचानक बहुत रियल लगने लगती है। शर्मा जी बताते हैं कि ये बात है आज से 25 साल पहले की। साल था 1999। अनन्या शर्मा नाम की एक स्टूडेंट थी जो अपने एक सीनियर अर्जुन रावत से बेपनाह मोहब्बत करती थी, एक तरफा। बड़ी हिम्मत करके उसने 14 फरवरी को मिलने के लिए वही खत लिखा क्लॉक टावर पर, लेकिन वो कभी नहीं आया। अनन्या बेचारी पूरी रात इंतजार करती रही, और जब अगले दिन सुबह हुई तो उसकी लाश उसी क्लॉक टावर के नीचे मिली। उसने अपनी जान दे दी थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली डर तो अब शुरू होता है। शर्मा जी एक और बात बताते हैं जो अर्जुन की रूह कांपने के लिए काफी थी। पिछले 25 सालों में 3 स्टूडेंट्स अचानक से गायब हो चुके हैं। 3, और उन तीनों में 2 चीजें कॉमन थी। पहला, उन सब का नाम अर्जुन था, और दूसरा, उन सभी को वैलेंटाइंस डे से ठीक पहले वही लाल रंग का खत मिला था। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि अर्जुन की क्या हालत होगी। वो इतना डर जाता है कि खुद को अपने हॉस्टल के कमरे में बंद कर लेता है। उसे लगता है कमरे में बंद रहूंगा तो सेफ रहूंगा। पर वो कितना गलत था। अनन्या का साया अब लाइब्रेरी या क्लॉक टावर तक ही सीमित नहीं था, वो कहीं भी आ सकती थी। कमरे में अकेले बैठे हुए अचानक उसका फोन बजता है, एक अननोन नंबर। वो डरते डरते फोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक ठंडी, दर्द भरी आवाज आती है, अर्जुन, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने घंटों इंतजार किया। ये अनन्या थी। इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोल पाता, कॉल कट जाती है। अब डर की जगह उसके दिल में दहशत बैठ चुकी थी। और ये दहशत यही नहीं रुकी। अगले ही पल जब वो अपने कमरे के आईने में देखता है तो उसे अनन्या दिखाई देती है। उसकी आंखों से पानी नहीं, खून के आंसू बह रहे थे। और फिर वो आईने से बाहर आ जाती है। ठीक उसके पीछे उसका हाथ अर्जुन के कंधे पर आता है, एकदम बर्फ जैसा ठंडा, जैसे किसी ने उसकी रूह को ही छू लिया हो। अब अर्जुन के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। कोई जगह नहीं थी जहां वो छिप सके। हर खिड़की में उसे अनन्या का चेहरा दिखता, हर दरवाजे के पीछे उसकी परछाई नजर आती। कमरे का हर कोना उसके साए से भरा हुआ था। हार कर, घबरा कर वो आखिरी उम्मीद के साथ अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को फोन करता है। और मीरा उसकी हर बात पर यकीन करती है। वो समझ जाती है कि ये कोई प्रैंक नहीं है, अर्जुन की जान सच में खतरे में है।
तो दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो इस डर से भागेंगे नहीं, बल्कि इस श्राप का सामना करेंगे। और शुरू होती है उनकी खोज। पुरानी किताबों में, पैरानॉर्मल कहानियों में। काफ़ी ढूंढने के बाद लाइब्रेरी में उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है। उसमें लिखा था कि एक भटकती आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब या तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए, या फिर उसे ये एहसास दिला दिया जाए कि उसकी इच्छा अब कभी पूरी नहीं हो सकती। और यहीं से उन्हें एक रास्ता मिलता है, एक बहुत ही खतरनाक प्लान। उन्हें क्लॉक टावर जाना होगा और अनन्या को सच बताना होगा कि वो गलत अर्जुन के पीछे है। वैलेंटाइंस डे की आधी रात अर्जुन और मीरा उसी क्लॉक टावर के नीचे खड़े हैं, और उनका अंदाजा सही निकला। अनन्या वहां आ जाती है। अर्जुन हिम्मत करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अर्जुन मल्होत्रा है, अर्जुन रावत नहीं। लेकिन 25 साल के इंतजार ने अनन्या को गुस्से से भर दिया था। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। जब लगने लगा कि अनन्या अर्जुन को मार ही डालेगी, तभी मीरा बीच में आती है। वो चिल्लाकर एक ऐसा सच बोलती है जो अनन्या को एक पल के लिए रोक देता है। मीरा बताती है कि उन्होंने रिसर्च की है। जिस अर्जुन रावत का वो इंतजार कर रही है, उसकी तो 2015 में ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। मीरा यहीं नहीं रुकती। वो अनन्या को बताती है कि अर्जुन रावत अपनी पूरी जिंदगी एक बोझ के साथ जिया, उस रात न आ पाने का बोझ। वो हमेशा कहता था कि अगर उसे एक मौका मिलता तो वो सबसे पहले अनन्या से माफी मांगता। ये सुनकर अनन्या का 25 साल का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। और फिर जो होता है वो किसी ने सोचा नहीं था। वहां एक और साया उभरता है। ये असली अर्जुन रावत की आत्मा थी। वो अनन्या से माफी मांगता है और अनन्या उसे माफ कर देती है। उनका 25 साल का अधूरा प्यार आज पूरा होता है। दोनों आत्माएं एक दूसरे के गले लगती हैं और एक तेज सफेद रोशनी के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। जमीन पर पड़ा वो खूनी खत, वो भी हवा में घुल जाता है। ऐसा लगा जैसे 25 साल पुराना श्राप आखिरकार टूट गया। अगली सुबह कैंपस में सब कुछ नॉर्मल है। अर्जुन और मीरा सेफ हैं। शर्मा जी जब अर्जुन को जिंदा देखते हैं तो खुशी से रो पड़ते हैं। आखिर 25 साल में पहली बार कोई अर्जुन इस श्राप से बच निकला था। सबको लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। उसी लाइब्रेरी में एक नई स्टूडेंट जिसका नाम रिया है, अकेले बैठकर पढ़ रही थी। अचानक बिना किसी वजह के एक किताब शेल्फ से अपने आप नीचे गिर जाती है। रिया झटके से किताब उठाती है और उसके अंदर उसे एक पुराना नीले रंग का लिफाफा मिलता है। लाल नहीं, नीला। वो उसे खोलती है और अंदर एक और लव लेटर था। लेकिन इस बार खत ना तो अनन्या का था, न ही अर्जुन के लिए। ये खत लिखा था किसी राहुल ने, रिया के लिए। पर बातें वही थी, अधूरा प्यार, दूर से देखना और अगले वैलेंटाइंस डे की आधी रात को उसी क्लॉक टावर पर मिलने का बुलावा। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही लाइब्रेरी की लाइट्स फिर से झिपझिपाने लगती हैं। वो नीला लिफाफा उसके हाथ से ऐसे चिपक जाता है जैसे गोंद लगा हो, और फिर हवा में एक ठंडी सी सरसराहट गूंजती है। तुम मुझसे बच नहीं सकती रिया, तुम्हें अगले वैलेंटाइंस डे आना ही होगा। मतलब साफ था, श्राप खत्म नहीं हुआ था। उसने तो बस अपना नाम और अपना शिकार बदल लिया था। अनन्या और अर्जुन रावत को तो उनका अंजाम मिल गया, उन्हें मुक्ति मिल गई। लेकिन लगता है प्यार और इंतजार का ये खूनी सिलसिला अभी भी जारी है। और ये कहानी हमें एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगले वैलेंटाइंस डे उसी क्लॉक टावर पर अब किसकी बारी होगी।